मैडम नहीं हुआ उसको पहले ही दफना दिया। जिस तरीके से परिवार का कहना है कि परिवार को सूचना नहीं मिली गई, उसके पहले डेड बॉडी को सजा जिस तरह से पीड़ित परिवार में एक मिनट में आपको बताया, डेड बॉडी को सजा दिया गया। उसके पहले इनके गांव के सरपंच जो थे और वहाँ के जिम्मेदार नागरिक जो गांव के मुखिया होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। अगर ये सभी लोग वहाँ मौजूद थे तो इनकी मौजूदगी में सुलहनामा क्यों कैसे हो गया? जैसे प्रशासन का आरोप है कि परिवार सुलहनामा कर दिया है, तो ये सुलहनामा क्यों हुआ? प्रशासन मौके पर क्यों नहीं बुलाई गई? ये करंट का जो परिवार का कहना है कि करंट के लगा के मृत्यु हुई, तो ये कहना ये बिल्कुल सत्य है। यदि बेटी अगर हत्या की थी या आत्महत्या, बेटे की हत्या थी या आत्महत्या थी, ये प्रशासन इसको तय कर। ये प्रधान कौन होते हैं, ग्राम पंचायत कौन होते हैं, ये कौन होते हैं? जिस तरह से पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन पे भी जो है गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए, प्रशासन का गंभीर आरोप नहीं, प्रशासन अपने ऊपर आरोप लगा ली है, क्योंकि परिवार के जैसे मैं मानती हूँ कि अगर ये परिवार सुलहनामा किया था, सुलह समझौता किया था, तो परिवार न्याय की उम्मीद न करता। कहीं न कहीं परिवार के ऊपर दबाव बना है, धमकाया गया है, डराया गया, तो परिवार समझौता कर लिया है। अब परिवार की स्थितियाँ आप देख रहे हैं, न ये पढ़े लिखे हैं, न ये बोलने में सक्षम है, ये मोटी मजदूरी करके खाने कमाने वाले व्यक्ति है। तो जैसे इन्हें पता चला, जैसे इन्हें इस बात की महसूस है कि इनकी बेटे की हत्या, ये लोग अपने डेड बॉडी को जबरदस्ती जाकर, एक मिनट में बता रही हूँ, डेड बॉडी को ये जाकर के सामने से देखें तो तमाम जगहों पर शरीर की कई जगह चोटें थी, चोट लगी थी और करंट की मौत बताई गई। तो उस हिसाब से उसकी तो हत्या हुई है, उस बेटे की हत्या हुई, तो प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जैसे व्यक्ति जाकर थाने का चक्कर लगा रहा है, एसपी कार्यालय गया, डीएम कार्यालय गया, इस व्यक्ति की न्याय क्यों नहीं मिल रही है? तो प्रशासन कहीं न कहीं खुद इस मामले में संलिप्त है। ये गंभीर आरोप लग नहीं, ये प्रशासन इसको साबित कर दी है कि हम लोगों ने उस हत्या में शामिल है। प्रशासन को इस पर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन अभी तक क्यों नहीं करी? परिवार लगातार दर ठोकर खा रहा है, थाने पर जा रहा है, एसपी कार्यालय जा रहा है, डीएम के यहाँ जा रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। उसको कहना है कि डेड बॉडी का आप मेरा पोस्टमार्टम करा दीजिए। आपको क्या जा रहा है? आप डेड बॉडी, अगर ऐसा कोई घटना नहीं घटी तो आप डेड बॉडी के पोस्टमार्टम कराइए, उस पर विधिक कार्रवाई करिए। तो विधिक कार्रवाई न होने के बजाय प्रशासन गरीब परिवार को ठुकरा रहा है, पर इन्हें डांट फटकार का पानी करके भगा दिया जाता है। अभी भी पीड़ित परिवार को जो धमकियां भी मिल रही हैं? हाँ, जो ये इसका भाई है, आ जाओ तुम सामने, ये भाई है, ये मुझे अभी कल सूचना दिया कि मैं थाने पर गया था, मुझे थाने से भगा दिया गया था। जो लड़के के ससुराल पक्ष के लोग हैं, उन्होंने इसे किसी अननोन तरीके से धमकियां दे रहा है कि जिस तरह तुम्हारी बहन की मृत्यु कर दिया गया, कुछ नहीं हो पाई, प्रशासन को हमने अपने हैंडल में कर लिया है, उसी तरह तुम्हारे साथ वैसे हम कुछ कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पीड़ित परिवार का आरोप लगा रहा है थाने में पैसा देकर इस मामले को दबाया जा रहा है। देखिए, ये सत्य हो सकता है, क्योंकि अगर थाने पर पैसा नहीं दिया गया है या तो प्रशासन इस पर संलिप्त नहीं है, तो प्रशासन को क्या जा रहा है? प्रशासन पर विधिक कार्रवाई करे। भाई, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये न्यायपालिका को क्यों इस तरह से कमजोर किया जा रही है? जैसे कहा था योगी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक बेटी की मृत्यु हो गई, गरीब परिवार दर्द ठोकर खा रहा है, न्यायालय के चक्कर काट रहा है, थाने पर जा रहा है, एसपी कार्यालय जा रहा है, डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं। डीएम साहब सो क्यों रहे हैं? आखिर कौशाम्बी के डीएम सो क्यों रहे हैं? गरीब परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रही है? तो यहीं से साबित हो जाता है कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं होती है, चाहे सरकार द्वारा हो चाहे पुलिस द्वारा हो। एक सवाल आप हमसे और करें। चाहती क्या है इसमें? मैं चाहती हूँ कि देखिए, गरीब परिवार का कहना है कि डेड बॉडी को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, जो भी विधिक कार्रवाई हो, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, उन्हें सजा होनी चाहिए, विधिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अपराधी को हम बढ़ा देते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के अपराधी का मनोबल बढ़ेगा और गरीब पिता अपनी गरीब बेटियों की शादी बिन दहेज की कर नहीं पाएगा। अच्छा, तो न्यायालय में आप इनका पक्ष रखेंगे? मैं श्योर है, मैं जरूर रखूँ, मैं न्यायालय में पूरी तरह मैं क्या हमेशा इस गरीब परिवार के साथ आप खड़ी हाँ, रहेंगी? जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक इनके साथ खड़ी रहूंगी। मतलब इनका जो केस लड़ रही है, क्या आप पैसा ले रही है या फ्री में लड़ेंगी? अभी देखिए, हम पैसा क्यों लेंगे? जो गरीब व्यक्ति शायद इन्हें अपना पेट पालने के लिए अभी नहीं शुद्ध हो पा रहा होगा। अभी बहन की शादी के 1 महीने हुए, 1 महीने अभी तो कर्जे से भी उत्तीर्ण नहीं हुए, 1 महीना शादी हुआ, 1 ही महीने के बीच उनकी बहन की मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दिया गया और ये ठोकर खा रहे हैं। आप बताइए, थाने पर आप जाएंगे, आपका 100 रुपया का पेट्रोल जाएगा, 100 रुपया पेट्रोल जाएगा। मैं आपको एक गरीब व्यक्ति की स्थिति बता रही हूँ, उसका 100-200 रुपया पेट्रोल जाएगा, पूरा दिन उसका बर्बाद होगा। 100, 500, 200 जो वहाँ के अननोन व्यक्ति होंगे वो लेते होंगे,
जी। उसका तो ऐसा दिन बर्बाद हो जा रहा है। अब विधिक कार्रवाई क्यों नहीं? एक गरीब व्यक्ति की स्थितियां आप एक छोटे से पन्ने से लेकर के अगर आप देखेंगे तो न्यायालय तक के चक्कर काटने में व्यक्ति के चप्पल घिस जाता है, न्याय नहीं मिलता है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासन होती है। थाना मतलब प्रभारी आप एक सवाल जो है महिला होकर के महिला की तरफ से केस लड़ेंगी, एक बेटी को न्याय दिलाना चाहती मैं हैं। बिल्कुल लड़ूंगी। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं पूरी तरह से मैं लड़ाई लड़ूंगी। थाना प्रभारी एक सवाल और कर रहे हैं कि बॉडी डिस्पोज हो चुकी है, हम उसका पोस्टमार्टम कैसे करवाएंगे? पोस्टमार्टम बॉडी 36 साल को, 40 साल को, 35 साल को, 30 साल को, 20 साल का हो, 10 साल को, 5 साल को, 6 साल को, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीना की हो, डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होती है। ठीक है। क्या एचएसओ साहब जो है गुमराह कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन पूरी तरह गुमराह कर रही है। क्या नाम है अपना? मैं एडवोकेट अनुराधा अम्बेडकर प्रयागराज से। और मैं एक चीज मैं आपसे आपके माध्यम से मैं ये भी कहूंगी, अपने प्रयागराज डीएम साहब से ये भी कहूंगी, अपने प्रयागराज से पुलिस प्रशासन ये भी कहूंगी कि ये गरीब व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता है, शायद मीडिया की आवाज आप तक पहुंच जाए, तो आप अपने जिले की बेटी की न्याय दिलाने के लिए कौशाम्बी पुलिस से आप निवेदन करिए कि गरीब बेटी की, प्रयागराज की बेटी को न्याय दिलाएं।